आप सब लोग वेरी गुड मॉर्निंग। प्रतीक दिस साइड फ्रॉम एप्टीट्यूड 360 वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जैसे कि हम देख रहे हैं कि डिस्काउंट की दो टाइप हमारी हो चुकी थी। आशा करता हूँ कि सभी को सभी टाइप अच्छे से समझ में आ रही होगी। डिस्काउंट का लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बस बेसिक पढ़ा था। क्या होता है डिस्काउंट, मार्क प्राइस क्या होता है, जो उसके अंदर टर्म्स यूज़ होनी है और जो फॉर्मूले वगैरह यूज़ होने हैं। सो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास में जो भी टाइप होंगी हमारी, 3 टाइप आएंगी, 1 2 3। तीनों ही टाइप कंफ्यूज करने वाली है। दिखने में आसान लगती हैं लेकिन एग्जैक्टली जब हम पेपर में जाते हैं तो वो होती नहीं है। तो आग्रह है आपसे कि उन तीनों टाइपों को ढंग से करना, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है तीनों टाइप की। जब समझाऊंगा समझ में तो आ जाएगी, लेकिन जब खुद करने बैठोगे ना या एकदम से एग्जाम में आएगी तब वो होती नहीं है। खास बात है इन 3 टाइप के साथ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। लास्ट टाइप का हमने ये आंसर था 30%। तो टाइप नंबर डाल लो। सो टाइप है हमारी ये टाइप नंबर 3। जस्ट ये धीरे धीरे ये टाइप से हमारे चैप्टर की शुरुआत होगी। धीरे धीरे हम इसी टाइप का लेके टर्म्स को समझेंगे और गहराई में डिस्कस करते जाएंगे। सिंपल बेसिक टाइप है ये। तीनों चीज़ आपको क्लियरली बताई हुई है। एंड हमें आपका पूछा है कि इसमें प्रॉफिट कितना हुआ। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ एक बार। अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से 30% ज़्यादा उसने एमआरपी लिख दिया, और एमआरपी 30% ज़्यादा लिखने के बाद 10% का डिस्काउंट दिया। तो उसका बताना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। भाई सिंपल सा है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा मार्क प्राइस, और फाइनल सेलिंग प्राइस। ये शॉपकीपर मार्क हिज गुड 30% मोर देन कॉस्ट प्राइस। मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस में इसका 100 रुपये है, 30% मोर 130, 100 का 30% 30% मोर हो गया। और उसके बाद डिस्काउंट दिया 10% ऑन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट का मतलब है 130 का सामान 90/100 में बेचा होगा। 39 सा 117, 117 रुपये का वो बिक गया होगा। 100 रुपये की चीज़ थी, 117 रुपये की बिकी, यानी कि 17 रुपये प्रॉफिट। ये हो गया आंसर। ये तो था बेसिक सा तरीका, मतलब आपको कि समझ में आ जाए कैसे कैसे क्या क्या चीज़ हमें लिखनी है। अब इसी चीज़ को दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे हम। शॉपकीपर मार्केट गुड 30% मोर देन कॉस्ट प्राइस। 100 की थी, 130 की लिखी, उसके बाद 10% डिस्काउंट दिया। 100 की थी, 10% डिस्काउंट के बाद 90 की बेच दी होगी। 100 रुपये की थी, हमें नहीं पता फाइनली कितने की बिकी वो। 100 से 100, 2 0 से 0, 13 निमा 117। 100 का सामान 17 रुपये का 117 का बिका, यानी कि 17 रुपये प्रॉफिट। आंसर अनदर वे, रेशो से सेम क्वेश्चन को। ये हो गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। 10 का सामान 13 क्या, 30% मोर का मतलब ये, और उसके बाद 10 का सामान 9 रुपये में बेच दिया होगा, यानी कि फाइनली 100 का सामान 117 में। कितना प्रॉफिट है, 17। मर्जी आपकी है, जो मर्जी तरीका यूज़ करो, तीनों तरीके बेस्ट हैं। पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। ठीक है, सिंपल सा सवाल है बिल्कुल। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूँ ऐसा ही आपकी प्रैक्टिस के लिए। फटाफट से स्टेटमेंट लिखो उस क्वेश्चन की। आ रही है सेट, कुछ भी नहीं है, उसी क्वेश्चन का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी का थोड़ा सा 3 चीज़ें अलट पलट के पूछ लिया है। अब इसके अंदर क्या दे दिया है आपको, 40% ज़्यादा पे अपने इसने मार्क प्राइस डाला। 100 की चीज़ थी, 140 की लिख दी, एंड फाइनली उसको 12% का प्रॉफिट हुआ। तो डिस्काउंट बताना है कितना हुआ। फटाफट से करो इसको। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। मान लेता हूँ 100 की चीज़ थी,
40 ज़्यादा करके लिख दी और फाइनली उसको प्रॉफिट कितना होगा 12 रुपये का, यानी कि 100 की चीज़ 12 रुपये का प्रॉफिट 112 की बिकी होगी। अब 140 वाला सामान 112 का बिका, 112 और 8 20 और 20 40, 28 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 140, 42 20% डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट आंसर। दूसरे तरीके से सेम सवाल को इनिशियल फाइनल वे जिसे हम बोलते थे, इनिशियल फाइनल वे, 100 की चीज़ 40% मोर 140 की लिख दी होगी। 100 की चीज़ पे हमें नहीं पता कितना डिस्काउंट दिया, फाइनली 100 रुपये की चीज़ थी 112 रुपये की बिक गई। 0 से 0, ये 0 से ये 0, 7 5 7 1 और 7 और 10 और 1 11, 4 7 6 42, 16 पंजे, ये हो गया, 5 इधर जाएगा, 80। तो 100 का सामान था जो 80 में बिका, मतलब 20% का डिस्काउंट आंसर, राइट। ऐसे हो गया दूसरा तरीका। ये थी, कुछ भी नहीं था दोनों टाइपों में, बस थोड़ा सा इधर उधर रीअरेंज करके पूछी गई थी। अब जो इससे अगली टाइप आएगी, टाइप नंबर 4, वो है अच्छी टाइप है। उसके अंदर बाय 1 गेट 1 और डिस्काउंट और सेलिंग प्रॉफिट सब दे देगा एक ही सवाल में। उसके बाद आपसे पूछेगा क्वेश्चन, फटाफट से लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसके बाद समझाता हूँ कैसे होगा, और वो इम्पोर्टेंट है आपका। ये आपकी टाइप नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है डिस्काउंट चैप्टर की। इसकी स्टेटमेंट आपको मैं एक बार समझाता हूँ कैसे है। स्टेटमेंट में कह रहा है, एक शॉपकीपर गिव डिस्काउंट ऑफ 4% ऑफ मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। कोई आर्टिकल है, उसके मार्क प्राइस पे किसी शॉपकीपर ने 4% का बट्टा दिया, डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट तो दिया ही दिया, और उसके बाद भी बिका नहीं है वो। उसके बाद 15 आर्टिकल खरीदने पे 1 आर्टिकल फ्री भी दे दिए, मतलब 2 डिस्काउंट दिए इसमें, ठीक है। 15 पे 1 फ्री एंड 4% डिस्काउंट, राइट। अब फाइनली ऐसा करने से प्रॉफिट हो गया 35%। 15 पे 1 फ्री भी दे दिया, 4% डिस्काउंट भी दिया, उसके बाद भी 15% का मार्जिन निकाल लिया अपना। तो हमसे ये पूछ रहा है कि मार्क प्राइस कितने % ज़्यादा अंकित किया था उसके कॉस्ट प्राइस से। सवाल समझ में आया? क्वेश्चन में पूछा है कि अगर कोई शॉपकीपर 4% का डिस्काउंट भी देता है, 15 पे 1 आर्टिकल फ्री भी देता है, और ऐसा करने से उसको कुछ प्रॉफिट भी हो जाता है। कितना प्रॉफिट है? 35% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और तो पूछ रहा है कि आपका कॉस्ट प्राइस बताओ कितना, मार्क प्राइस बताओ कितना ज़्यादा था कॉस्ट प्राइस से अंकित किया होगा उसने, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है ये, पक्का आती है पेपर में, पक्का आती है। और हम गलती क्या करते हैं, हम समझ तो आएगी टाइप ऐसे ऐसे है, पहली लाइन पढ़ के समझ में आ जाएगा, फाइनली इक्वेशन मतलब इसको सिरे तक नहीं लगा पाते। मतलब होता क्या है, आप इतना लिख दोगे, 4% का डिस्काउंट भी दे दोगे, 15 पे 1 भी दे दोगे, ये प्रॉफिट भी लगा ही दोगे कुछ ना कुछ करके। आंसर में जो है एक फॉर्मूला यूज़ होता है, वहाँ तक नहीं आता है सवाल। इसीलिए कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट टाइप है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगी, ठीक है। 2 तरीके से होती है। बेसिक तरीका पहला जो इसका है वो बताता हूँ। क्या किया इसने, 15 पे 1 फ्री दिया ना, 15 पे 1 फ्री मतलब 16 की मार्क प्राइस लिया होगा और 15 आर्टिकल के पैसे लिए होंगे। इतना तो हमें समझ में आया, ठीक है। इसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं। 15 पे 1 ये कितना डिस्काउंट है हमें पता समझ में आ जाएगा, 1 डिस्काउंट हो गया। दूसरा डिस्काउंट ये है, दूसरा डिस्काउंट इक्विवेलेंट डिस्काउंट ये वाला जो निकल के आएगा, और ये वाला जो डिस्काउंट है, इन दोनों का इक्विवेलेंट ये नेट डिस्काउंट है, उसके बाद प्रॉफिट, ऐसे भी करके कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें इतना कुछ करना ही नहीं,
मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। 16 की MRP लेगा, 15 पे एक फ्री है ना, 16 की MRP लेगा और 15 आर्टिकल के हमें पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि अभी भी बिकी नहीं है, अभी भी इस पे 4% डिस्काउंट है, यानी कि 100 का सामान 96 में बिक जाएगा, ठीक है। 15 पे एक फ्री दिया, 15 पे एक फ्री दिया और उसके बाद 4% का डिस्काउंट भी दे दिया। ऐसा करने से उसको 35% का प्रॉफिट हुआ, 35% का प्रॉफिट हुआ। तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस जो है या मार्क प्राइस कितना ज़्यादा अंकित किया हुआ था उसके कॉस्ट प्राइस से। हमने एक फॉर्मूला हम जानते हैं, अगर सेलिंग प्राइस दिया हो, सेलिंग प्राइस हमारे पास है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, कैसे क्या निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं सेलिंग प्राइस इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट 135, ठीक है। ये तो इतना तो हमारा सेल, अब ये बन गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला यही तो था, सेलिंग प्राइस इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट और लॉस हो तो लॉस। ये फॉर्मूला यूज़ करा है यहाँ पे। ये था हमारा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 35, 100 प्लस 35 135। ये हमारे पास मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आ गया, ठीक है। बस इसमें इतना ही ट्रिक है, ये फॉर्मूला टाइम पे याद नहीं आता कब लगाना है हमें, इसीलिए बोल रहा था इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब कुछ नहीं करना, अब तो कटाई छटाई होगी बस इसकी, कर दो फटाफट से। 100 से 100, 15 9 से 135 और 3 3 2 16 दूनी 3 और 2 का रेशो आ गया। मतलब कॉस्ट प्राइस 2 था तो मार्क प्राइस उसका 3 था, इसका मतलब 2 एक का डिफरेंस 1 रुपये ज़्यादा बढ़ा के लिखा, वो व्हाट परसेंट किससे, कॉस्ट प्राइस से 2। जो भी उसका जितने का भी वो लेके आया होगा उससे 50% ज़्यादा बढ़ा के मार्क प्राइस लिख दिया। ऐसा करने से उसको हुआ क्या, एक तो 35% का प्रॉफिट हो गया और प्लस उसने 2 डिस्काउंट भी दे दिया। पहला डिस्काउंट 4% था और दूसरा डिस्काउंट था 15+1, ठीक है। ये है हमारा सॉल्यूशन। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका बताता हूँ। ये तो मैंने पहले क्या ले लिया, पहले मैंने लिया है इसको, यहाँ से स्टार्ट किया ये 15+1 से, ये 1 आर्टिकल फॉर एवरी 15 आर्टिकल, यहाँ से स्टार्ट किया। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, 15+1 मतलब पहले डिस्काउंट ले लो, वो तरीका बताता हूँ। जैसे कि 4% डिस्काउंट है ना, पहले डिस्काउंट लो उसके बाद 15+1 कर देंगे। अनदर वे, ये रहा, डिस्काउंट कितना है, 4% डिस्काउंट है, यानी कि 100 रुपये का सामान 96 रुपये में दिया होगा, यानी कि ये तो सेलिंग हो गया और ये मार्क हो गया, राइट। अब 100 का सामान 96 में दिया, 4% डिस्काउंट वाली कंडीशन होगी पूरी। अब इसके साथ साथ कह रहा है कि 1 आर्टिकल फ्री फॉर एवरी 15 आर्टिकल, 15 पे एक फ्री भी दे रहा है, मतलब 16 आर्टिकल खरीदने पे एक फ्री, यानी कि 15 के हमें पैसे देने हैं, ठीक है। 100 96 15 16, 96 15 16, उल्टा हो गया, राइट। दूसरे तरीके से, अब मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। जब हमें सेलिंग प्राइस दिया हो, प्रॉफिट परसेंट भी दिया हो, तो कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो 100 और 135, 59, 16 6, 100 से गया 100, 3 और 2, यानी कि 3 2, ये बन गया हमारा अब कॉस्ट प्राइस। सेम तो है रेशो, 50% आंसर।
राइट। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को ऐसे होगा, कंफ्यूज हो गए तो यहाँ हो गए, ये 16/15 कैसे आया बस, बाकी तो ठीक है। हर एक स्टूडेंट का दिमाग अपने अपने अकॉर्डिंग काम करता है, कोई 96 वाली कंडीशन पहले उठा लेगा, कोई बाई वन गेट वन वाली कंडीशन पहले उठा लेगा। बाई वन गेट वन से करोगे तो ऐसे आ जाएगा। कुल मिला के मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों में आना ही आना है, कैसे भी कर लो। और मोस्ट प्रोबेबली रहता है कि बच्चे ये वाली कंडीशन से लेते हैं, क्योंकि पहले प्रैक्टिस इसकी करी है। 100 से 96 के बाद 100 का सामान 96 में दिया और उसके बाद बाई वन गेट वन में रेशो में एडजस्ट करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, अनटिल अनलेस से 15/16, यानी कि ये हमें समझ में ना हो ये कैसे लिखा है। 16 रुपये, 16 की मार्क प्राइस पे 15 रुपये का हमें सामान मिलेगा, ठीक है, इसीलिए 16/15 आया, ठीक है। एंड सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कैसे करो, 100/135। जनरली गलती क्या होती है यहाँ पे, 100/135 है, इसको उल्टा करके लिखेंगे हमेशा। प्रॉफिट कितना होगा, 100 का था 135 का लिख दिया हमने, ऐसे लिखते हैं। लेकिन इसी के अंदर गलती होती है, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है, ये वाला, ये फॉर्मूला यूज़ है, इसीलिए 100/135 आ गया, राइट। ख़त्म, कुछ भी नहीं है इस टाइप के अंदर। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, सो दैट कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसका। फटाफट से लिखता हूँ स्टेटमेंट, एंड तब तक आप अपना कॉपी पेन उठा के इसको नोट करो। ये आपका आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं है, 20% का डिस्काउंट दिया और उसके बाद अलग से डिस्काउंट और दिया 3+1 आर्टिकल। ये दोनों करने के बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट हो गया। तो वही चीज़ बताना कि आपका कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना ज़्यादा था। करता हूँ, दोनों ही तरीके से करवा दूँगा इसको। मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, 3+1 है, 1 आर्टिकल फ्री फॉर एवरी 3 आर्टिकल। 3+1 यानी कि 4 की मार्क प्राइस ली होगी और 3 का सेलिंग प्राइस लिया होगा, ठीक है। 4 और 3, जिसके ऊपर उसने डिस्काउंट दिया 20%, यानी कि 100 का सामान 80 में बेचा होगा, और ऐसा करने से उसको 120 यानी कि 20% का प्रॉफिट भी हो गया, ठीक है। ये बन गया आपका कॉस्ट प्राइस। कुछ नहीं करना, आप काट दो, 100 से 100, 3 चौका 120, 40 दूनी 80, पूरा 1 इज़ व्हाट % ऑफ 1, पूरा डबल करके लिखा था। 100% प्रॉफिट, मतलब 100% प्राइस बढ़ा के लिखा है इसका। दूसरे तरीके से, पहले मैंने बाय वन गेट वन वाली कंडीशन पहले ली, अब ले लेता हूँ डिस्काउंट पहले। डिस्काउंट पहले का मतलब है 20% का डिस्काउंट दिया ना उसने, 100 की कोई चीज़ होगी 80 रुपये की बेच दी। बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस, और ये होगी उसकी कॉस्ट प्राइस। डिस्काउंट पहले ले लो, राइट। एंड उसके बाद इसने 3 आर्टिकल ख़रीदने पे 1 फ्री भी दिया, यानी कि 4 की मार्क प्राइस पे 3 का सामान मिलेगा, 4/3। ऐसा करने से उसको प्रॉफिट हो गया 20% का। ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। यहाँ सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट %। कटाई छटाई 60, 3 चौक 4 दूनी 2, 2, ये 2 इधर, सेम 100%, मतलब 100% का मतलब है डबल करके लिखा था उसने। 1 रुपये की चीज़ लाया था, उसका मार्क प्राइस यानी कि MRP डाल दिया 2 रुपये, राइट। सो उम्मीद करता हूँ कि दोनों तरीक़ों से टाइप आपको समझ में आ गई होगी। कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक समझना है, और वो लॉजिक ये है, ये फॉर्मूला लग रहा है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, 3 कंडीशनें एक साथ दी हुई हैं आपको। फटाक से आते हैं अपनी फटाफट से अगली टाइप पे, और ये आएगी टाइप नंबर 5। अगेन 4, 5 और 6
तीनों टाइप वेरी इंपॉर्टेंट है और पक्का आती है एग्जाम में, डिस्काउंट से रिलेटेड अगर कोई चैप्टर है तो नोट डाउन करो आप इसको। तब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ। हमें पता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग मार्केट, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का एक रेशियो आता है, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट कितना है 20, 100 माइनस 20 80 और 100 प्लस 20 120। अब ये कह रहा है शॉपकीपर अगर ये डिस्काउंट 20% ना देके मैं 25% देता, मतलब ये जो मार्क प्राइस है अगर डिस्काउंट नहीं देंगे 25% देगा डिस्काउंट, एक और डिस्काउंट दे रहा है तो फाइनली वो चीज़ बिक रही है हमारी, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट होता है, मतलब इस मार्क प्राइस पे एक और डिस्काउंट है 25% का, मतलब 100 की चीज़ 75 रुपये की बिकेगी और ये बन गया हमारा सेलिंग प्राइस। 25 चौके 100, 25 तिया 75, 4 तिया 12, 0 से 0, 8 की कोई चीज़ 9 रुपये में बिक रही है जाके, एक प्रॉफिट हुआ है वो 8% हो 8 के, मतलब 12.5 आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इसमें अगर फंसोगे तो एक ही जगह पे अटकोगे जाके कि हमें ये नहीं समझ में आएगा कि डिस्काउंट भी दिया है, प्रॉफिट लॉस भी दिया है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो से क्वेश्चन ये स्टार्ट होना है। हम करते क्या हैं, 20% डिस्काउंट मार्क प्राइस तो 20% प्रॉफिट, पेन ही नहीं उठेगा इसमें, कुछ भी ले दे के करोगे तो यहाँ तक आ जाओगे। ये 25% जो बाद वाला डिस्काउंट है ये एडजस्ट करना नहीं आएगा, ये एडजस्ट तभी होगा जब आपको पता होगा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का ये रेशो होता है। बाद में 25% डिस्काउंट और दे रहा है, ठीक है, यानी कि 20 का 25% कर रहा है, इसका मतलब ये जो मार्क प्राइस था अभी तक हमारे पास, अब डिस्काउंट और मिलके फाइनली ये चीज़ बिकने वाली है तो ये अब सेलिंग प्राइस बन जाएगा। इसी पे 25% और डिस्काउंट दिया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आ गया। और उसके बाद प्रॉफिट और लॉस जो भी पूछा है वो हम निकाल देंगे जब ये दोनों रेशो आई गए हमारे पास। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स चेंज होंगे, ठीक है, बाकी सेम रहेगा। तब तक आप ये नोट करो। स्टेटमेंट लेके आता हूँ क्वेश्चन की मैं। ये रहा आपका दूसरा सवाल, 20% डिस्काउंट दिया मार्केट प्राइस पे तो उसको 50% का प्रॉफिट होगा। अब ये कह रहा है 20% डिस्काउंट दे रहा है, अगर मैं 40% डिस्काउंट देता तो मेरे को प्रॉफिट कितना होता है, हो जाएगा प्रॉफिट जितना भी होगा, देख लेते हैं अभी। 20% का डिस्काउंट दिया यानी कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो, डिस्काउंट है, डिस्काउंट यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट की 20% डिस्काउंट 80, प्रॉफिट कितना होगा 150। और अगर ये 40 देता, 40% डिस्काउंट देता तो 60 का बेचता, ऐसा करने से ये हमारा सेलिंग प्राइस बना 2 3 0, पूरा ही काट दो ना, 20 चौक 80, 20 तिया 60, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 का 8 रुपये का सामान 9 रुपये में बिकता है, यानी कि प्रॉफिट होता है 1% ऑफ 8, वही आ गया 12.5% आंसर, ठीक। ये तो ऐसे होता है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमको ये कैलकुलेशन देखनी है कि ये कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो क्या है। कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, बता था ना, उल्टा हो गए थे वे, डिस्काउंट इधर चला गया था, प्रॉफिट लॉस उधर आ गया था। अदरवाइज़ होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो मार्क प्राइस में से माइनस होगा, एंड जो बाकी आपका डिस्काउंट आएगा वो कॉस्ट प्राइस में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए 100 में से 80 हुआ है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, राइट। तो फटाफट से चलते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप के ऊपर। इस टाइप की प्रैक्टिस कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं एंड डाल लो आपका टाइप नंबर 6। ये हमारी टाइप, अगली टाइप, इसको अगली टाइप ना बोल के आप बोलो 5 का जो प्रीवियस टाइप है उसका सब टाइप है ये, ठीक।
ठीक है, अगली टाइप मत लिखना इसको, 5B डाल दो इस पर। क्वेश्चन के अंदर सिंपल सा है, कुछ भी नहीं दिया, थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा के बोला है और कुछ भी नहीं है, समझाता हूँ। एक शॉपकीपर ने अपनी कोई भी आर्टिकल 880 रुपये की बेची, आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। 880 रुपये की कोई चीज़ बेची, आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ऐसा करने से उसको 50% प्रॉफिट हुआ, 32% का प्रॉफिट हुआ। अगर वो ये जो डिस्काउंट दिया इसने, ये वाला डिस्काउंट 12% डिस्काउंट देता ही ना, तो कितने का प्रॉफिट होता? मतलब प्रीवियस टाइप में क्या कह रहा था, 12% डिस्काउंट दिया, मान लो प्रीवियस टाइप है ये, तो उसको 32% का प्रॉफिट हुआ। तो अगली लाइन प्रीवियस टाइप में ये ऐड कर रखी थी, अगर 12 की जगह 24% का डिस्काउंट देता तो कितना प्रॉफिट होता? इसने अब की बार क्या बोला, एक स्टेप कम कर दिया हमारा। प्रीवियस टाइप में तो हम वो बढ़ाते थे, ठीक है, काट के उसको लिखते थे, मार्क प्राइस आता था, वो CP और MP का रेशो था, उसके बाद देन हम काट के लिखते थे। इसके अंदर वो काटना कूटना है ही नहीं, एक स्टेप कम कर दिया। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए इसने दिया क्या है, एन आर्टिकल फॉर 880। हमें इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बिना इसके भी आंसर आएगा हमारा। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो क्या है, गिविंग डिस्काउंट ऑफ 12%, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 88, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट कितना हुआ 132, ठीक है। अगली लाइन में बोला अगर ये डिस्काउंट देता ही नहीं, अगर ये डिस्काउंट ही नहीं देता तो अपने आप सेलिंग प्राइस बन जाता, और अपने आप सेलिंग प्राइस बनता तो 11 8 88 और 12 2 3, 2 का सामान 3 में बिकता, 50% प्रॉफिट। ये इसका आंसर आता। दूसरे तरीके से सेम सवाल को 12% डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल पे, तो 32% का प्रॉफिट हुआ। मान लेता हूँ मेरा कोई चीज़ 100 रुपये की थी, 32% के प्रॉफिट के बाद 132 रुपये की होगी। कोई चीज़ 100 रुपये की थी, उस पर 12% डिस्काउंट के बाद मैंने 88 रुपये की बेची। कोई चीज़ 100 रुपये की थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ उसके साथ, ठीक है। अगर वो कोई भी डिस्काउंट ना देता तो क्या होता उसके बाद, मुझे नहीं पता। दो 3, 2 से ये 50 गया, 50 जाके उधर मल्टीप्लाई, मतलब कोई चीज़ 100 रुपये की थी तो वो 150 की मिलती, वो ये चीज़ थी, 50% प्रॉफिट। आंसर कुछ भी नहीं था इस टाइप के अंदर। ये जो 880 रुपये वाली लाइन थी, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी थी हमें, और कुछ नहीं था, ठीक है। आज की क्लास में हमने टाइप करी है, 3-4 क्वेश्चन किए हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। ये दिख रही है आसान, लेकिन ये आसान इतनी है नहीं जितनी दिख रही है। तो इन क्वेश्चनों को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। और ये आते हैं 100% आते हैं, और ऐसे के ऐसे ही आते हैं, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल चेंज होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करो। बाय बाय, टेक केयर।